बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नया एक्सरसाइज नंबर 3.3 शुरू हो गया है। आज डेट है 6 जून 2006। इसमें लिखा है मेंशन सिंगुलर इन नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग्स। तो कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर होगा और कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होगा, उसके लिए ये रिज़ल्ट याद रखें। ये जो नोट्स मैंने लिखा है ये रिज़ल्ट याद रखें। ए मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए को हम उस वक़्त सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर हम उसका डिटर्मिनेंट, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर ए डिटर्मिनेंट उसका क्या हो, ज़ीरो हो। एन मैट्रिक्स बी, इसी तरह एक मैट्रिक्स बी को इस कॉल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हम उस वक़्त नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर ना हो। तो बहुत आसान है, अगर किसी का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है वो सिंगुलर होगा, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो अभी मेरे साथ एक्सरसाइज में जो एक सवाल है मैंने ये लिया हुआ है और मैंने देखना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो इसका मैंने डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट ए लगाओ और डिटर्मिनेंट के लिए ये दो वर्टिकल लाइन ए से लगा लो। ये दो वर्टिकल लाइन या दो वर्टिकल बार ए से लगा लें और इस मैट्रिक्स में भी ये ब्रैकेट्स हटा दें और दो वर्टिकल लाइन या दो वर्टिकल बार इस तरह आप लोग लगा लें। लगाने के बाद बेटा डिटर्मिनेंट बस फाइंड हो गया है, बहुत इजी है। आप सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 6 3 क्या हो जाएगा 18। फिर सेकेंड मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमेशा ये याद रखें कि आपने माइनस लगाना है। क्या लगाना है? माइनस। अब आप सेकेंड मल्टीप्लिकेशन करें, 2 4 8। तो अगर आप देखें 18 और 8 का आंसर क्या आता है 10, और 10 किसी भी सूरत में ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि 10 आ रहा है, 10 ज़ीरो के बराबर नहीं। तो हम कहेंगे कि ये जब डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो मैंने यहाँ पर कहा था कि वो फिर मैट्रिक्स क्या होगा, तो लिहाजा हम कहेंगे ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी जो है एक और ले लेते हैं इस क्वेश्चन को। 3.3 डेट 6/6/26। यहाँ हम इस क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 3 ले लेते हैं और इसको देखते हैं। सी नंबर सवाल है, ये दिया है 9 2 18 और 4। तो इसका डिटर्मिनेंट हम मालूम करेंगे बेटा। तो डिटर्मिनेंट के लिए सी लगाओ और वर्टिकल बार लगाएं। इसी तरह ये ब्रैकेट हटाएं और इसकी जगह वर्टिकल बार 9 2 और 18 4 आप लगा दें। और लगाने के बाद जब आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम करोगे तो बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करें। 9 4 क्या आते हैं 36, लगा दिए 36। अभी सेकेंड मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपने माइनस लगाना। क्या लगाना है? माइनस।